गुड आफ्टरनून टू ऑल। माई सेल्फ वंदना साहू फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। और आज मैं हमारे हिंदी के एक कविता चंद्रगहना से लौटती बेर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस रचना के कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। वो एक चंद्रगहना नामक गांव से लौटते हुए उन्होंने जो दृश्य देखा उसकी कल्पना करते हुए इस कविता में बताया है। कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविता चंद्रगहना से लौटती बेर में प्रकृति को एकदम जिंदा इंसानों जैसा दिखाया है। आज हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने फसलों को और नदी तालाब को मानवीय रूप देकर सजीव बना दिया। सबसे पहले हम देखेंगे फसलों का मानवीकरण। पहले है दूल्हा चना, एक बीते के बराबर ठीकना हरा चना जो गुलाबी फूल की पगड़ी बांधे सज कर खड़ा है। इसमें कवि बताना चाह रहे हैं कि जो चना का पौधा है वह इस तरह दिखाई दे रहा है जैसे वो पगड़ी बांधे दूल्हा जैसा सज कर खड़ा है। उसके बाद है हठीली अलसी। इसका वर्णन कवि ने एक कन्या के रूप में किया है जो पतली एवं लचीली होती है। ये फूल में बताया है कि कोई भी फसलों के बीच में यह उग जाती है और हठीली होती है। उसके बाद है सयानी सरसों। इस सरसों के पौधा को कवि ने एक कन्या के रूप में वर्णन किया है। जो सरसों का पौधा है वो पूरी तरह से पककर पीली रंग की हो चुकी है और वह ऐसा दिखाई दे रही है जैसे वह अपने हाथ पीले कर विवाह मंडप में स्वयंवर के लिए पधारी हो। उसके बाद यहाँ पे तालाबों का प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कवि ने किया है। पहले है जीव जगत की क्रियाएं। यहाँ एक पक्षी बगुला और एक मछली का वर्णन हुआ है। जो पक्षी है बगुला वह तालाब के ऊपर मंडराते रहती है और जैसे ही मछली को देखती है उसको झपट्टा मारकर वहाँ से उड़ जाती है। उसके बाद है शहर बनाम गाँव। इसमें कवि ने शहर की तुलना गाँव को अति श्रेष्ठ माना है और बताया है कि जो शहर के तुलना गांव की भूमि में प्रेम दिखाई देती है और वह अधिक उपजाऊ भी होती है। इसके बाद है चांदी के गोल खंभे। स्वच्छ जल में सूर्य का प्रतिबिंब चांदी के गोल खंभे जैसा दिखता है। इसमें बता रहे हैं कि जो स्वच्छ जल में सूर्य का जो परछाई पड़ता है वह एक चांदी के गोल खंभे जैसा दिखाई देता है। फिर उसके बाद प्रतीकों का सारांश यहाँ पे दिया गया है। प्रकृति का तत्व और मानवीय प्रतीक। सबसे पहले है चना, गुलाबी पगड़ी वाला दूल्हा, सरसों विवाह के लिए तैयार, सयानी कन्या, सूर्य का प्रतिबिंब, चांदी का बड़ा गोल खंभा। इस तरह से यह कविता ख़त्म होती है और हमें इस कविता से ये सीख मिलती है कि अगर हम ध्यान से देखें तो प्रकृति का हर कण कण जिंदा है और हमें भी अपने आसपास की प्रकृति से जुड़ना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। थैंक यू।